हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस अररिया। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास हम लोग 10th क्लास का 9वीं चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसका इंग्लिश नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे हम लोग। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है, उसमें हमने उसके इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था आपको। लेकिन आज की जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है उन कॉन्सेप्ट के साथ आप ध्यान से इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, वो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे का शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई बताइए क्या होगा। देखिए, आप लोग सर्कस गए होंगे, सर्कस में देखे होंगे कि एक बंदा है, कोई आदमी है, वो क्या करता है कि एक रस्सी पे चढ़ता है। तो वो रस्सी जमीन में बंधा हुआ है और ऊपर में वो किसी ऊपर के छोर शीर्ष में किसी पर बंधा रहता है, खूंटा में, और उस पर क्या करता है, कलाकार सब चढ़ के दिखाता है। तो वो कह रहा है कि वो जमीन पे बंधा हुआ जो रस्सी है, उस खूंटे से उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, वो दिया हुआ कितना है, 20 मीटर है। तो हमको बताना है अगर वो 20 मीटर ऊंचा में 20 मीटर लंबाई है, इसका तो बताना है कि वो जमीन के साथ ऊंचाई कितना, वो ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा कि मान लीजिए जमीन पर यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक कलाकार चढ़ना शुरू करता है। यहाँ पर इस तरीके डोरी बंधा हुआ है, यहाँ पर एक खूंटा होगा, इसका मतलब यहाँ खूंटा लगा हुआ है यहाँ पर जमीन से, ठीक है। ये जो डोरी है ये कितना मीटर है, 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि अगर ये 20 मीटर है तो बताना कि जमीन के साथ जो खूंटा है इसका ऊंचाई क्या होगा। अच्छा बताइए, इसको अगर हम यहाँ पर मिला देंगे तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये खूंटा है, खंभा है, तो 90 एंगल भी बनाएगा, ठीक है। नाम रखिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम फिगर बना लिए। क्वेश्चन को फिर समझिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। सही बात है, ये डोरी कितना है, 20 मीटर लंबी डोरी है। कह रहा जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। उसका क्या कह रहा है, जो भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब ये भूमि से एक जगह से यहाँ पर शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, बंधा हुआ है यदि भूमि के स्तर के साथ, भूमि का स्तर है ना, ये भूमि के स्तर के साथ खंभे का स्तर के साथ बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो बताना 30 डिग्री है तो हमको बताना है कि खंभे की ऊंचाई क्या होगा, मतलब ये तो हमको निकालना है, यही ना खंभे की ऊंचाई क्या है, यही निकालना है। तो क्वेश्चन को हम पढ़िए, फिगर बनाए, उसके बाद आप लिखिए पहले ही तो चीज़ को। अच्छा बताइए, लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, डोरी की लंबाई से इसका नाम क्या है, यहाँ का नाम है AC। कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। निकालना क्या है, ऊंचाई मतलब AB। खंभे की ऊंचाई निकालना, लिख दीजिए खंभे ऊंचाई, जिसका नाम क्या है, AB। यही हमको क्या करना है, निकालना है। बात समझे ना। तो इतना चीज दिया हुआ, हमको निकालना है ऊंचाई, ठीक है। ये आप लिख दिए हम। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान रखेंगे कि जो निकालना है और जो दिया हुआ है उसी को ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बताइए, निकालना क्या है, यही ना, यही निकालना है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है इस त्रिभुज, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण को शॉर्ट में H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H। और निकालना जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, P बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P। बस समझ रहे ना, मतलब ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो जब ये दिया हुआ ये निकालना हो तो हम इसी टाइप का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा बताइए, ये दोनों में से आप ये देखिए कि कौन सा फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में जिसमें P और H है, P और H आता है। त्रिकोणमिति का जो अनुपात पढ़े थे तो उसमें हम क्या देखे थे कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें P और H है। हम बोलेंगे P और H जो है साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, बात जानते हैं आप। और एक फॉर्मूला और है जिसमें P और H आता है, कॉसेक थीटा में होता है, कॉसेक थीटा में। तो हम क्या देखें, देखिए साइन थीटा में भी P/H होता है, कॉसेक थीटा में क्या होता है, H/P होता है। तो H और P किस में आता है, साइन थीटा में आता है और कॉसेक थीटा में आता है। साइन थीटा में आता है और कॉसेक थीटा में आता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप इसको भी लगा सकते हैं और आप इसको भी लगा सकते हैं, मतलब साइन थीटा वाला भी लगा सकते हैं, कॉसेक थीटा भी लगा सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन निकालना है हमको क्या,
पी निकालना, दिया हुआ क्या है एच। हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पी और एच है, तो हम बोलेंगे हाँ फॉर्मूला कौन सा है, तो बोलेंगे क्या साइन थीटा में। साइन थीटा में जो है ना बराबर होता है पी बाई एच, ये दोनों चीज उसी में आता है। तो साइन थीटा है, तो लिख दीजिए साइन थीटा। ठीक है, थीटा थीटा मतलब एंगल होता है। कितना एंगल दिया हुआ देखो तो 30 डिग्री है ना, बराबर पी। पी बताओ कितना है, ये पी मालूम है, नहीं है मालूम, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ए बी, यही तो निकालना है। एच एच दिया हुआ कितना है 20, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। इस जगह साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है। ठीक है, हाँ उसके बाद बताओ ये क्या है ए बी, तो ए बी रहने दो, और नीचे में क्या है 20, तो 20 रहने दिए। अब बताओ 20 को उधर भेज दो, तो बताएंगे 20 ऊपर भेजोगे ना तो क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, मतलब इनटू का मतलब 1/2 पहले से है, और इनटू डिवाइड में उधर जाएगा इनटू में हो जाएगा, तो इनटू हो गया। तो अब बताओ कि बचा क्या यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो 2 से 2 को काट दे कितना हो गया 10, तो इसका मतलब ए बी बराबर कितना निकल गया मेरा 10। इसका मतलब ये हुआ ए बी क्या था, ए बी क्या है खंबे की ऊंचाई, तो लिखेंगे क्या, अतः खंबे की ऊंचाई इक्वल टू कितना 10 मीटर, कितना 10 मीटर। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर, ध्यान रखना है आपको कि जो दिया हुआ जो निकालना है उसी दोनों को ध्यान रखना है, और ये देखना है कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों चीज़ यूज हुआ है। तो हमें उम्मीद है इसको आप समझ चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। अधिकतर देखा जाता है कि एक साल इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर समझिए आप अच्छा से। देखिए क्वेश्चन क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अक्सर आंधी आता है, कई बार क्या होता है पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सही बात है, कई बार ऐसा पेड़ ऐसे आपका और टूट करके ऐसे गिर गया, तो क्या हुआ टूट करके जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जमीन में जो छूता है वो कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब होता है पेड़ जहाँ पर खड़ा था, मतलब जहाँ उसका जड़ होता है जिसको बोलते हैं पाद बिंदु की दूरी, क्या बता पाद बिंदु की दूरी जहाँ जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। तो बताना पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले वो क्या एक पेड़ है, आप क्या करोगे लाइन देके पेड़ बनाओ, पेड़ को हम लाइन से ड्रॉ करेंगे। ये मेरा क्या है पेड़, ये जमीन पर है। ठीक है, अब ये जमीन पे पेड़ है, अचानक क्या हुआ कि आंधी आया और पेड़ यहाँ से टूट गया। आंधी से आया पेड़ क्या हुआ यहाँ से टूट गया। ठीक है, यहाँ से टूट करके यहाँ से पेड़ यहाँ पे गिर जाता है जमीन पर। जमीन पर टूट के गिर गया। ठीक है, यहाँ जमीन पे आके छुआ। सही बात है कि कोई पेड़ अगर ऐसे खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, इससे अगर टूटेगा तो टूट करके कहाँ पर गिरा, जमीन पे गिरा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब वो जमीन पर गिरा तो जमीन को छूता है तो आकर कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ रहे ना। अच्छा, जब पेड़ खड़ा कहाँ था, यही ना था, यहाँ पर जो खड़ा है इसी को बोलते हैं हम लोग पाद बिंदु। ठीक है, आगे सुनो, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ जमीन को छूता है, मतलब इस जगह से और यहाँ पर जो मुड़ के गिरा है जमीन पे, यहाँ छुआ है, यहाँ की दूरी कितना है, यहाँ की दूरी कितना है 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर है। तो हमको बताना पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। पेड़ की ऊंचाई इसको मिटा दीजिए, इसका काम नहीं है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है ना, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी देते हैं। पेड़ का ऊंचाई निकालना। अच्छा, पेड़ जो ऊंचा था मेरा इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा मेरा पेड़ था, बात समझ रहे हो ना, टूट के ऐसे गिर गया, टूट करके गिर गया, तो गिरा यहाँ है। अगर पेड़ का ऊंचाई बोलेगा तो वो यहाँ तक पूछेगा, बात समझ रहे हो, पूरा ऊंचाई पूछेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई वो पूछ रहा है आपसे। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम बोलेंगे अच्छा ये 10 मीटर है सपोज और ये 8 मीटर है, तो 10 18 मीटर हो गया। यानी हमको ये भी निकालना होगा और ये भी निकालना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये बताओ कि ये तो है नहीं, टूट के तो यहाँ गिर गया है, तो मान लो ये तो 8 है, तो ये भी कितना होगा 8। क्यों, क्योंकि यही टूट के ना यहाँ गिरा है, यही टूट के गिरा है। यानी अगर ये और ये मालूम हो जाता है, इनको जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल जाएगा। क्या पूरी समझ में आया। हमको पेड़ का पूरा ऊंचाई निकालना है,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमको मतलब निकालना है, उसके बाद यहाँ से जो ऊंचाई होगा उसको निकालना होगा, फिर हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। लेकिन पेड़ तो टूट के यहाँ गिरा है ना, तो अच्छा ये जो टूटा है, अगर यहाँ टहनी था, यही टहनी अगर टूट के यहाँ गिर जाएगा तो यहाँ भी तो ऊंचाई इसका जो लेंथ होगा उतने होगा जितना यहाँ पर है। तो अगर हमको पूरा पेड़ निकालना है तो इसको और इसको मिला के जोड़ेंगे ना तो मेरा पेड़ निकल जाएगा। बात समझ रहे हो ना। सपोज मान लीजिए अब ये आपका पेड़, ठीक है, अब ये पेड़ अचानक क्या हुआ कि आप आंधी में टूट के गिर गया, ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर, एक गिर के ऐसे हो गया, ठीक है। अब बताओ ये 5 मीटर या 3 मीटर, अगर पेड़ की ऊंचाई पूछेगा तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हमको जरूरत होगा इसको भी निकालना पड़ेगा और हमको इसको भी निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे मेरा पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। बात समझे। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हमको जैसे ये पेड़ तो देखिए दिया हुआ नहीं, हम आपको डॉट डॉट लाइन में दिखाए हैं, टूट के गिर गया तो नीचे है, समझ रहे हैं, डॉट डॉट लाइन में हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो अब बताइए हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना, हमको ये भी निकालना पड़ेगा और हमको ये भी निकालना पड़ेगा और दोनों को जोड़ देंगे। तो अच्छा बताइए ये फिगर देख के बताइए हमको ये कि दिया हुआ क्या, हमको क्या दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे इसका नाम डी है तो इसका नाम सी डी दिया हुआ। अब गिवन में जो दिया हुआ है उसको लिखो, देखो क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, सी डी कितना है 8 मीटर, ठीक है। हमको ये दिया हुआ है, ये निकालना है और ये निकालना है। अच्छा इसका नाम बताइए क्या है, नाम क्या है, बी सी, बी सी निकालना है और बी डी निकालना है, ये दोनों निकालना है, ठीक है, और निकाल करके जोड़ देंगे। अब बताइए दोनों निकालना है तो हम क्या बोले कि जिसको निकालना है और जो दिया हुआ है उसी पर फॉर्मूला ढूंढें। क्या मतलब, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालना चाहते हैं और ये दिया हुआ है, तो अच्छा बताओ ये P है और ये B है, जो खड़ा रहता है उसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, P है और B है। एक बार हम इन दोनों को देख लो, इसको और इसको देख रहे हैं, ये P है और ये B है। अरे P भी कौन सा फॉर्मूला होता है, ढूंढिए थोड़ा सा, जितना त्रिकोणमिति आप करेंगे कौन सा फॉर्मूला होता है, हम बोलेंगे टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P बाई B। देखिए एक और फॉर्मूला है जिसमें पी बी है, जिसका नाम है कॉट थीटा, उसमें होता है बी बाई पी। तो आप उसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो टेन थीटा मतलब कौन कितना डिग्री, कौन यहाँ है 30 डिग्री, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी कितना है बताइए, मालूम है, नहीं मालूम है, जिसका नाम क्या है बी सी। अच्छा उसके बाद ये क्या है बी कितना बताओ, तो 8 दे दी, ठीक है। अब बताओ टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान आपको हम त्रिकोणमिति में पढ़ा चुके थे, वो कितना होता है टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 हम पढ़ा चुके थे आपको। अब बताओ कि यहाँ पर क्या है बी सी तो बी सी और 8 तो 8 को उधर भेजेंगे, तो 8 को उधर भेजेंगे क्या 8 ऊपर चले जाएगा, तो 8 कितना 8/√3 बराबर क्या बचा बी सी, यानी बी सी बराबर कितना निकल गया मेरा 8/√3, बस समझे, ये निकल गया मेरा, ठीक है। अब आप इसको निकालिए, देखिए अब इसको जो निकालेंगे, अब ये बताइए इसमें क्या मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा बी, इसको क्या बोलते हैं एच, इसको क्या बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं एच। अब बी और एच कौन सा फॉर्मूला होता है, बी और एच कौन सा फॉर्मूला में बताइए, बी और एच की बात करें तो हम बोलेंगे कॉस में, किसमें कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। कॉस थीटा, कॉस तो कॉस है, कितना डिग्री 30 है ना, कहाँ है देख लीजिए आप, कॉस 30 डिग्री है, ठीक है। तो कॉस 30 पूछ रहा है, तो कॉस सॉरी एंगल कितना 30 है, 30 देंगे, और बी बताओ कितना है यहाँ पर 8, ठीक है। एच मतलब ये वाला, एच मालूम है, नहीं मालूम है, क्या नाम है बी डी। तो कॉस 30 का मान बोलो कितना होता है, तो बोलेंगे √3 बाई इसका 2 होता है। आप जा करके वो चार्ट में दिया हुआ एंगल सबका नाम आप उसको याद कर लोगे और अनुपात वाला फॉर्मूला उसको भी याद कर लोगे। अरे त्रिकोणमिति में जितना चीज़ें सबको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 8 तो 8 है और नीचे में कितना हो गया मेरा बी डी, ठीक है। अब बताओ कि बी डी है, सॉरी, अब बी डी निकालना चाहते हैं तो आप इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। इसको इधर भेजेंगे तो हम क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बी डी ऊपर में √3 बी डी इंटू हो जाएगा ऊपर जा करके √3 बी डी, और इधर अगर इसको इस इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। अरे भाई इसको इससे इंटू किए तो √3 इंटू बी डी, √3 बी डी हुआ, इसको इससे इंटू किए तो 8 दूनी कितना हो गया 16,
तो बी डी बराबर कितना हो गया मेरा, बताओ। इसको उधर भेजेंगे 16 तो 16 है, और इसको इधर नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16/√3। बात समझे ना। तो मेरा ये भी निकल गया और ये भी निकल, टूटा हुआ भाग भी निकल गया। अब बताओ अगर दोनों निकल गया तो क्या हम अब पूरा पेड़ नहीं निकाल लेंगे? तो पूरा पेड़ को निकाल रहे ध्यान से देखिए, पूरा पेड़ निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? इसी जगह निकाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसी जगह हम निकालते हैं। अच्छा, पेड़ जो है मेरा, पेड़ की ऊंचाई अगर बोलेंगे, पेड़ की ऊंचाई क्या था मेरा? ये वाला पार्ट जिसका नाम क्या है BC, प्लस ये वाला पार्ट, और एक टूटा जो ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है BD। ठीक है। अच्छा बताओ BC कितना निकला? अभी निकाले BC, जो कितना है 8/√3, और प्लस BD कितना है 16/√3। 1 मिनट देख लेते आता है कि नहीं। तो आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ना मिला करके इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, या आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आप यहाँ देख लो, दिख रहा है। तो अच्छा बताए हमको क्या निकालना? पेड़ का ऊंचाई ना, देखिए पेड़ की ऊंचाई जो निकालना हमको, बताओ पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या क्या है मेरा? इसके BC लेना पड़ेगा, प्लस BC लिए, और दूसरा नाम क्या है BD लेना होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना पेड़ बनेगा भाई, अभी बताए ना। ये वाला पार्ट और ये वाला टूटा वाला पार्ट को जोड़ेंगे तब ना खराब बड़ा पेड़ बनेगा। तो BC कितना है? BC देख लो यहाँ पर, BC निकाले थे कितना 8/√3, प्लस और BD कितना निकाले हैं 16/√3। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया √3। अब यहाँ 8 और प्लस 16 बराबर कितना हो गया 24/√3। ठीक है, अगर ये आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं तो ये √3 जो है हटाना है। √3 हटाने का मतलब हर परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण आप जानते होंगे कि मतलब हर को परिमेय संख्या बनाएंगे। हर परिमेयकरण कर लो, क्लास 9th में हम बता चुके हैं। देखें तो आप क्या करेंगे, कैसे करते हैं, 24/√3 है, हर परिमेयकरण करने के लिए ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3 से इंटू कर देते हैं। तो इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/√3, और ये 3 को करेंगे ना तो देखो √3 तो √3 अंदर √3 तो 3 होता है, तो एक 3 निकल गया, और ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 8। इसीलिए आंसर कितना हो गया मेरा, आंसर हो जाएगा 8√3। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया, मेरा पेड़ की ऊंचाई। बात समझ रहे? तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 8√3। तो हमें उम्मीद है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको आप समझने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जैसे भी अच्छे से समझ करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पर क्या बोले हम कि पेड़ जो टूटा है तो ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला ही पार्ट आएगा, तो दोनों पार्ट को हम निकाल दिए और दोनों को जोड़ दिए, तो मेरा पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल गया। थैंक यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, एक ठेकेदार एक पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। एक ठेकेदार है, अपने पार्क में वो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी बनाना चाह रहा है। फिसल पट्टी आप जानते हैं कि जिसमें एक तरफ फिसल के दूसरी तरफ से फिसल जाते हैं, उसको बोलते हैं फिसल पट्टी। क्या कह रहा है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसकी शिखर की ऊंचाई कितना हो 1.5। वो ऐसा फिसल पट्टी बनाना चाहता है, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई शिखर से भूमि से कितना हो 1.5 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, और वो जो है जिसका ऊंचाई 1.5 है वो 30 डिग्री का कोण भूमि के साथ बनाए, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक फिसल पट्टी लगाना चाहता है। वो चाह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक जो बच्चा है और उसके जो फिसल पट्टी बनाएंगे उसका ऊंचाई कितना हो 3 मीटर, और वो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाए 60 डिग्री का। बात समझ रहे हो ना? तो बात समझ में ये आ गया कि वो 2 फिसल पट्टी बनाना चाह रहा है। कितना फिसल पट्टी? 2 को। ठीक है, तो 2 को जो फिसल पट्टी बनाना चाह रहा है, देखिए दोनों फिसल पट्टी को आप, एक फिसल पट्टी वो बनाना चाहता है, ये हुआ फिसल पट्टी उसका, ये फिसल पट्टी है। ठीक है, इस तरीके से फिसल पट्टी बना, इसी को बोलते हैं, ये जो फिसलता है ना इसी को बोलते हैं फिसल पट्टी। वो कह रहा है कि वो जमीन से जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है, ऊंचाई पहला है 1.5 मीटर। ठीक है, फिसल पट्टी, और नाम रख दो इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए कम बच्चों के लिए फिसल पट्टी वो बनाया, ये फिसल पट्टी है इसका। ठीक है, और ऊंचाई कितना है 1.5, और भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाना 30 डिग्री का। ये पहली बात बोल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, और फिसल पट्टी बनाता है, एक और फिसल पट्टी बना रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि उसका जो ऊंचाई है
ये जो फिसलन पट्टी ऐसे बनाया है, इसका जो ऊंचाई है यहाँ पर कितना है, 3 मीटर। कितना, 3 मीटर है। ठीक है, तो हमको बताना कि ये जो फिसलन पट्टी है ये किसके लिए बनाया गया है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। तो हमको बताना है कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है और ये फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है। बात समझ, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। बात समझे, एक फिसलन पट्टी ये है, दूसरा फिसलन पट्टी ये है। ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। इसकी जो ऊंचाई 1.5 है, इसका ऊंचाई 3 है। हमको बताना दोनों स्थिति में AC मतलब इसका, ये जो फिसलन पट्टी इसका लंबाई क्या होगा और इसका लंबाई क्या होगा, यही दोनों लंबाई हमको निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं छोटा फिसलन पट्टी का, मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है छोटा फिसलन पट्टी। देखो, छोटा फिसलन पट्टी। ठीक है, अब बताओ छोटा जो फिसलन पट्टी का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम। तो त्रिभुज ABC में लिख दो ऐसे। अच्छा, दिया हुआ उसमें क्या है देखो, तो हम क्या बोलेंगे, AB दिया हुआ, AB दिया हुआ कितना है, 1.5 मीटर। अच्छा, निकालना क्या है, AC। तो ये फिसलन पट्टी का नाम क्या है, AC है। तो AC क्या करना है, निकालना। बस समझ रहे, 1 सेकंड। तो ठीक है, आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC निकालना है। तो बताओ AC निकालना है, यही फिसलन पट्टी है, AC निकालना है। AC बराबर 1। और बताओ एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। एंगल हो गया, एंगल C बराबर कितना, 30 डिग्री। तो बताओ अब ये फिसलन पट्टी से निकल जाएगा, बिल्कुल आसान। इसके लिए क्या करेंगे, ये निकालना है ना, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर P। और ये जो क्या है मेरा कर्ण मतलब H, मतलब ये P और ये H, ये P और ये H, मतलब P दिया हुआ, H निकालना है। तो P और H निकालना है तो बात P और H पर ही करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात में जिसमें P और H होता है, तो बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई H। बताओ साइन थीटा P बाई H होता है, तो साइन थीटा, साइन तो साइन है, थीटा कितना डिग्री है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री है। अच्छा, P देखो तो यहाँ पर कितना है, P का वैल्यू डालो, कितना है P, यहाँ पर देख लो 1.5। और H कितना है, AC को निकालना ही हमको है ना। तो AC निकालना जैसा, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2, वो चार्ट में देख लेना। और 1.5 बाई AC। अब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। अगर इसको इससे इंटू करते हैं तो 1.5 को 2 से इंटू करेंगे कितना बन जाएगा, इसको अगर इससे इंटू करेंगे कितना बनेगा 3, और इसको अगर इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा AC। मतलब AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर 3। दिखाई पड़ रहा है, एक नज़र हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा तो हम बोल देते हैं आपको। AC बराबर ये जो आया है, कितना आया, AC बराबर 3 मीटर। मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगा वो कितना है, 3 मीटर। कितना लिख देना है। अतः छोटा फिसलन पट्टी मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, उसकी लंबाई कितना है, 3 मीटर। बात समझे। अब बात करते हैं क्या, बड़ा वाला फिसलन पट्टी है ना, बड़ा वाला फिसलन पट्टी। बड़ा वाला फिसलन पट्टी का नाम क्या है, देखो PQR। ठीक है, त्रिभुज के फॉर्म में त्रिभुज PQR। अच्छा, इसमें बताओ PQ बराबर कितना है, 3 मीटर। अच्छा, PR निकालना है, PR क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो PR निकालना है, तुम्हें बताओ, ये निकालना है फिसलन पट्टी। ये PR, इसको क्या बोलते हैं H और इसको क्या बोलते हैं P। तो P और H किसमें होता है, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि P और H कौन सा फॉर्मूला होता है अनुपात में। तो बोलेंगे P और H जो होता है वो साइन थीटा में होता है कि नहीं। एक कॉसेक में भी होता है, कॉसेक बराबर B बाई H होता है, सॉरी H बाई P होता है। तो आप दोनों में से किसी को लगा सकते हैं, तो हम साइन ही लगा देते हैं क्योंकि साइन थीटा। थोड़ा थीटा बताइए कितना है, थीटा मतलब एंगल कितना है इसमें थीटा कितना डिग्री है, 7 डिग्री। और देख लो यहाँ पर है, तो थीटा 7 डिग्री। तो अब बताओ हमको लगाना क्या, साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा बराबर हो गया क्या, साइन थीटा, थीटा का डायरेक्ट एंगल के नाम एंगल दे दो, कोई दिक्कत ना है। क्या होता है, बहुत तुम लोग को प्रॉब्लम ये ना है गारंटी। साइन थीटा और क्या हो गया, P बाई H साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, 7 डिग्री। और P कितना है, देखो 3। अच्छा, H कितना है, ये तो निकालना है, कितना है PR। ठीक है, साइन इसका मान कितना होता है, √3/2
और ये हुआ 3 और ये हुआ PR। इसको इससे इंटू करेंगे तो इसको इससे इंटू करेंगे √3 PR हो जाएगा, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 6 हो गया, मतलब PR बराबर हो गया 6/√3। ठीक है, ये आ गया। अब रूट नीचे आ गया, रूट को हटाना हर परिमेयकरण करके। हर परिमेयकरण में क्या आता है, ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, मतलब नीचे में हर में जो है ना ऊपर में नीचे में गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे इसको इससे इंटू करेंगे 6√3 आ गया, और नीचे में रूट, तो 3 × √3 करते हैं ना, तो √3 करते हैं तो दोनों 3 नीचे अंदर आ जाता है और ये 3 निकल जाता है। तो मतलब क्या आ गया मेरा 3 को ऐसे काट दिए 2, बताओ क्या आ गया 2√3। अब ये बताओ ये जो फिसलन पट्टी है इसका जो लंबाई है कितना आ गया 2√3 मीटर। तो तुम अतः करके यहाँ लिख सकते हो, क्या अतः करके हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः बड़ा फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया 2√3 मीटर, और छोटा वाला का कितना था यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर भी लिख देना अतः, यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लें अतः छोटा वाला फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर। बात समझ में आया ना। तो दोनों अच्छा से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लोगों से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।